हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? वैसाख माह की पूर्णिमा है और कहा जाता है ये पूर्णिमा मनुष्य को सुख, संपत्ति और धर्म कर्म करने से, अन्न धन से भंडार भरती है। 7 पुश्ते तक मनुष्य की तर हो जाती है। कोई भी गृहस्थ होता है उसके घर में सुख आता है और इन सब को करता है आज के दिन एक चमत्कारी कछुआ। सभी प्रकार की सुख, संपदा और श्रेय की प्राप्ति होती है। वैसाख माह की पूर्णिमा है। अत्यंत ही पवित्र और फलदायी तिथि मानी जा रही है और पिछले 1 महीने से चला आ रहा वैसाख माह का जो स्नान है वो विशेष धार्मिक अनुष्ठानों की पुनर्आहुति करके आज के दिन पूर्ण हो जाती है। मंदिरों में हवन और पूजन के बाद वैसाख महात्म्य की कथा का पारायण किया जाता है। जो भी सुनना चाहते हैं वीडियो के एंड में लिंक दूंगी, सुन लें। और ब्रह्मा जी ने भी सभी मासों में इसे उत्तम सिद्ध किया है। यह माह भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि आज ही के दिन भगवान विष्णु ने अपने 9वें अवतार भगवान बुद्ध के रूप में, कुछ लोग जो मानते हैं उसके अनुसार, जन्म लिया था। आज के दिन को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कही जाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र दरिद्र ब्राह्मण सुदामा जब द्वारका नगरी उनसे मिलने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उनको सत्य विनायक व्रत का विधान बताया था और इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सारी दरिद्रता जाती रही थी और सर्व सुख संपन्न और वैभवशाली हो गया, ऐश्वर्यशाली हो गया। इसलिए आज के दिन श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने का भी बहुत महात्म्य आता है। दोस्तों, जब जब भक्तों पर संकट मंडराता है तो जगत के पालक भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए अलग अलग अवतार धरते हैं और सबसे अहम बात है कि यही है कि भगवान विष्णु के अवतार कुर्म के अवतरित होने का भी दिन है आज के दिन। कुर्म अवतार भगवान के प्रसिद्ध 10 अवतारों में द्वितीय अवतार हैं और वैसे तो 24 अवतारों में 11वां अवतार माने जाते हैं। टोटल 24 अवतार हो चुके हैं, 23 हुए हैं हिसाब से, 24वां यानी कल की अवतार बाकी है अभी। हमारे धर्म में मान्यता है कि श्री हरि ने संतति प्रजनन के अभिप्राय से कुर्म का रूप धारण किया, यानी कच्छप का या कछुए का रूप धारण किया। इनकी पीठ का घेरा 1 लाख योजन का था और पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थापित करने से ही समुद्र मंथन संभव हो चुका था और इसीलिए पद्म पुराण में इसी आधार पर भगवान विष्णु का ये अवतार वर्णित किया गया है। बहुत ही खूबसूरत तिथि है। इस दिन कोई भी निर्माण कार्य, वास्तु, घर से रिलेटेड जो भी काम है आज के दिन आप करते हैं, शुभारंभ करते हैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है। इस दिन वास्तु दोष है अगर आपके घर पे, उनके लिए भी आपको छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। गृह प्रवेश, पूजा आदि के लिए भी दिन बहुत सौभाग्यशाली है और आज के दिन योग माया स्तंभित शक्ति के साथ कुर्म में कहा जाता है निवास करती है। इसलिए अगर आप वास्तु से जुड़े दोषों को नष्ट अथवा शांत करना चाहते हैं तो इससे सुंदर अवसर कोई नहीं होगा। आज के दिन आप नया घर बनाना शुरू कर सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं। आज के दिन आप अपने घर में ऑलरेडी घर है तो उसके मुख्य द्वार पर आप कोई भी प्रकार के जो वास्तु से रिलेटेड पेड़ पौधे हैं वो लगा सकते हैं। तुलसी का वृक्ष लगाइए, अशोक का वृक्ष लगाइए, ये बहुत अच्छा होता है। आज के दिन अपने घर को नमक के पानी से ज़रूर पोंछना चाहिए। कुछ उपाय आज बताऊंगी आपको। मंत्र जप कर सकते, बिना तोड़ फोड़ के आज के दिन वास्तु बदल सकते हैं और सिर्फ एक कछुए को आज के दिन प्रतीक के रूप में घर में रख करके आप आर्थिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके घर पे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और घर में रहने वाले सदस्य दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु के कुर्म अवतार को कच्छप अवतार ही माना गया है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंदार पर्वत को कवच के रूप में अपने पीठ पर संभाला था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत का भार सहन करने की क्षमता किसी में नहीं थी। जैसे ही उसे क्षीर सागर में छोड़ा गया, वह नीचे की ओर धंसता जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कुर्म अवतार धारण कर उसे अपनी पीठ का आधार दिया था। भगवान विष्णु के कुर्म अवतार के दौरान उनकी पीठ का घेरा 1 लाख योजन बताया जाता है।
इसी दिन इसी का विस्तार से वर्णन मिलता है और ब्रह्मखंड में यह बताया गया कि इंद्र द्वारा जब दुर्वासा ऋषि का अपमान हुआ तो उसके बाद उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया कि तुम्हारा वैभव समाप्त हो जाए, और शाप के कारण माँ लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की पुनः प्राप्ति और दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्ति के लिए देवताओं को समुद्र मंथन की सलाह दी, लेकिन देवता अकेले समुद्र मंथन करने में सक्षम नहीं थे। इस कारण असुरों से उन्होंने समुद्र मंथन के पश्चात निकलने वाले अमृत का लालच देकर समुद्र मंथन के लिए उन्हें राजी कर लिया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी तो वासुकी नाग को रस्सी बनाने का विकल्प सुझाया गया। यहाँ भी देवताओं ने चालाकी की और असुरों की प्रशंसा कर उन्हें वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने के लिए प्रेरित किया, और खुद देवताओं ने वासुकी की पूंछ थामी, और जब मंथन होने लगा तो वासुकी की विषैली फुंकार से अनेक असुर मारे गए और अनेक निशक्त हो गए। जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया तो उसके लिए कोई आधार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत का आधार बने। कई चरणों में हुए इस समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए और अंत में माँ लक्ष्मी और अमृत कलश लेकर धन्वंतरी निकले। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास चली गई तो असुरों ने अमृत को अपने पास रख लिया, और इसके पश्चात भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपने मोह पाश में बांध लिया और छल पूर्वक देवताओं को अमृतपान करवाकर अमर कर दिया। अमरत्व प्राप्त करने के बाद देवताओं ने असुरों के साथ युद्ध किया और उन्हें हराकर अपना वैभव, अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त किया। इसलिए इस दिन कहा जाता है कि विष्णु भगवान के जो कच्छप अवतार है यानी कछुआ है, उसे ज़रूर इस दिन आप अपने घर पर लेकर आएं। अभी लॉकडाउन है, मार्केट खुले नहीं होंगे, तो इस दिन आप एक पेपर पर ही इसे बना लीजिए। ऑनलाइन आप गूगल पे फ़ोटो देख लीजिए कछुए का या टर्टल का, और आप इसे बनाकर पूरब या उत्तर दिशा में स्थापित कर सकें, क्योंकि ये कछुए की स्थापना की उत्तम दिशा मानी गई है। अगर आपके पास विष्णु भगवान हैं, उनके सामने आप छोटे से मेटल का कछुआ आदि रख रखे हैं, तो वहाँ पे आप स्थापित करके इसे पूजन कीजिए। बहुत ही प्रभावशाली यंत्र माना गया है, और जिस घर में कछुआ होता है उस घर में सभी प्रकार के वास्तु दोषों का निवारण होकर घर में खुशहाली आती है। बस ध्यान रखें, इसे बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, सबसे अच्छा इसे ड्राइंग रूम में या पूजा में रखना ही होता है। कछुआ घर में हो, व्यापार में हो, सभी में धन लाभ लाता है, और पैसे लाने की विलक्षण चुंबकीय शक्ति इनमें होती है, ये माना जाता है। कई कछुओं के मुंह में आप देखेंगे सिक्का होता है, तो ये भी आप रखना चाहिए इसको, ये भी आप रख सकते हैं। कछुआ ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है, और जल और जमीन दोनों जगह रहता है। पृथ्वी पर अपनी पूरी कलाओं से ऊर्जा पैदा करता है, और कछुआ लाने से हमारे घर, हमारे कार्यालय, हमारी फैक्ट्री, हमारा दुकान, हमारा जो भी व्यापारिक संस्थान है, सभी पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पैसे कमाने की ताकत बढ़ती है, मानसिक तनाव दूर होता है, और बहुत जल्दी जल्दी हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। बस कैसे रखना चाहिए, जब भी लगाएं, चाहे फैक्ट्री में हो, दुकान में हो, घर हो, कहीं पर भी अंदर की तरफ मुख करके आपको कछुआ मुख्य द्वार पर रखना चाहिए, और थोड़ा सा अगर छिपा कर अगर हो सके तो इसे रखें। मकान के आप दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी केंद्र में भी आप कछुआ रख सकते हैं, ये भी, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। और अगर घर में आप 9 कछुए रखते हैं तो ये 9 ग्रहों के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। दोस्तों, ये हमारे जीवन के सभी प्रकार के वास्तु दोषों को, हमारे कुंडली के सभी प्रकार के ग्रह दोषों को दूर करने की ताकत रखता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस घर में कछुआ रखते हैं उस घर के लोग जल्दी से रोग से भी बचते हैं, और अगर ऑफिस आदि में काम में मन नहीं लगता, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो ऑफिस के टेबल पर कछुआ रखने से फ़ायदा मिलता है। अभी मैंने जैसे बताया आपको कि नहीं मिल सकता मार्केट से, पेपर में बना करके एक बार टेम्परेरी आप लगा लीजिए, बाद में जब लॉकडाउन खुलेगा तब आप खरीद करके लगा सकते हैं। कहते हैं जिन बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते, उन्हें स्टडी टेबल पर आज के दिन कछुआ ड्रॉ करके रखना चाहिए, या कछुए की मूर्ति रखनी चाहिए।
पढ़ाई में इससे मन भी लगेगा, परीक्षाएं भी जो होंगी वो अच्छी जाएगी। और दोस्तों ये तो हुए कछुए की बात, लेकिन इस दिन पुण्य कर्म करने के लिए या पुण्य कर्म के फलों की प्राप्ति के लिए बहुत ही सुंदर दिन माना गया है और कहा जाता है बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में, पवित्र सरोवरों में स्नान करना चाहिए। सुबह सुबह जल्दी उठे क्योंकि त्योहार का दिन है और त्योहार का मज़ा लेना है, तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। तिलों के जल से स्नान करें, घी चीनी तिलों से भरा हुआ पात्र भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर उनसे अग्नि में आहुति दें या उनका दान करें। तिल के ही तेल का आज के दिन दीपक जलाया जाता है, तर्पण किया जाता है, गंगा आदि में स्नान किया जाता है। नहीं हो पॉसिबल तो घर में ही तिल डालकर गंगा जल डाल के स्नान करें और स्नान करने के बाद 1 लोटा जल पितृ के निमित्त सूर्य देवता की ओर अर्पित करें और 1 लोटा जल आप दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए आपको अर्पित करना चाहिए। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। 1 दीप कम से कम इस दिन सुबह घर में जरूर जलाएं। अगर हो सके तो देवी देवताओं को स्नान कराएं, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और पूर्णिमा का अगर व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लें। भगवान श्री सत्यनारायण की इस दिन पूजा का विधान आता है। बैसाख पूर्णिमा या सत्यनारायण के व्रत का पालन करना इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो विष्णु भगवान की मूर्ति हो या उनके जो भी स्वरूप हो उसमें आप प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। पवित्र भोजन तैयार करें, भगवान विष्णु की मूर्ति को चढ़ाएं। ध्यान रखें कि सिर्फ सात्विक आहार ही घर में इस दिन बनाएं और भोग लगाएं और फिर भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में ज़रूर वितरण करना चाहिए। चंदन का लेप, सुपारी, फल फूल, केले के पत्ते, जो भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आदि सुनना चाहते हैं वीडियो के एंड में लिंक दूंगी, सुन सकते हैं। और इस दिन शाम के समय चंद्रमा दर्शन ज़रूर करना चाहिए और तभी आपका चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत पूर्ण होता है। अर्घ दे, हो सके तो अर्घ की रस्म निभाकर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। एक समय भोजन करें और सब प्रकार के सुख संपदा और श्रेय की इससे प्राप्ति होती है। दान ज़रूर करें। ऐसे भी बहुत तकलीफ़ में है काफ़ी लोग लॉकडाउन इतना होने से, तो अन्न, वस्त्र, धन जो भी आप चाहें तो उस दिन आप ज़रूर दान करें। ब्राह्मण को चीनी और शक्कर और तिल मिलाकर के दान करने से सभी पापों का क्षय हो जाता है। जो भी इस दिन भोजन बनाएंगे, गाय को 1 हिस्सा भोजन, 1 रोटी ही सही, इसमें से ज़रूर आपको खिलाना चाहिए। और जब भी इस दिन कुर्म अवतार का दिन है तो आप कुर्म, विष्णु भगवान के कुर्म रूप के मंत्रों का चाहे तो जप भी कर सकते हैं। ओम कुर्माय नमः, ओम राम घ्रीम कुर्मासने बाधाम नाशय नाशय, ओम आम ह्रीम क्रौम कुर्मासनाय नमः, ओम ह्रीम कुर्माय वास्तु पुरुषाय स्वाहा। इन मंत्रों से आप चाहे तो हवन आदि भी कर सकते हैं। दोस्तों वैसाख माह की पूर्णिमा है, इस दिन नए घड़े का दान भी किया जाता है क्योंकि गर्मियां अपनी चरम सीमा पर होती है और ठंडा पानी जब लोग पीते हैं घड़े से तो आप देखेंगे लोगों की प्यास बुझाने में कितना आनंद आता है। इस दिन सत्तू, मिठाई, वस्त्र आदि का दान विशेष रूप से करना चाहिए। और जो लोग भी शारीरिक बल में वृद्धि चाहते हैं उनको कुर्म अवतार, कच्छप अवतार पर चढ़े बादाम चढ़ा करके नित्य सेवन करना चाहिए। आज के दिन अगर आप नारियल चढ़ाते हैं भगवान पर तो किसी सन्यासी को आपको भेंट करना चाहिए। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिन है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इस दिन के महत्व को बहुत उजागर तरीके से बताया गया है। इस दिन विष्णु भगवान की आप सच्चे दिल से नाम लेते हैं, पूजा करते हैं तो मनुष्य को बहुतायतता, पुरस्कार और शांति मिलती है। इस व्रत को रखने से मनुष्य समृद्धि को प्राप्त कर पाता है। दोस्तों आज के दिन के आपको भगवान बुद्ध की भी कथा सुननी चाहिए, बुद्ध के महात्म्य को सुनना चाहिए। आपको आज एक बहुत ही खूबसूरत भगवान बुद्ध की कथा सुनाती हूँ कि एक बार एक गांव में भगवान बुद्ध गए। गांव के साथ ही आसपास के क्षेत्र के जितने लोग थे वो उनका दर्शन करने और उनका प्रवचन करने वहाँ पहुँचने लगे। एक दिन उनसे मिलने एक इंसान आया और बोला कि तथागत, मैं जानना चाहता हूँ कि इस जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने उस आदमी को एक पत्थर दिया और कहा कि पहले इस पत्थर का मूल्य मालूम करके आओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ध्यान रहे इस पत्थर को बेचना नहीं है। वो व्यक्ति पत्थर लेकर बाजार में गया, संतरे वाले के पास गया, बोला इस पत्थर को देखो, बताओ इसकी कीमत क्या है। संतरे वाले ने देखा और चमक रहा है। वो बोला ये पत्थर मेरे काम का नहीं है, मैं तुम्हें 12 संतरे दे दूंगा। फिर वो एक सब्जी वाले के पास गया,
पत्थर देखकर सब्जी वाले ने कहा, एक बोरी आलू ले लो और पत्थर मुझे दे दो। इसके बाद वो व्यक्ति पत्थर लेकर एक सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर देखा और कहा कि मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने पत्थर बेचने से मना कर दिया। तो सुनार बोला, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, ये मुझे दे दो। इसके बाद भी वो व्यक्ति पत्थर बेचने के लिए राजी नहीं हुआ। तो सुनार ने कहा, तुम इसकी जो कीमत मांगोगे मैं दे सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, इस पत्थर को मैं बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसकी कीमत मालूम करनी है। सुनार के बाद वो व्यक्ति एक जौहरी के पास गया, पत्थर दिखाया और जौहरी ने जब उस पत्थर को देखा तो हैरान हो गया। कहा, ये तो अनमोल रत्न है। इसके बाद वह बुद्ध के पास लौट आया, उन्हें सारी बात बता दी और पूछा, अब बताएं जीवन का मूल्य क्या है। तब बुद्ध ने कहा, संतरे वाले ने इस पत्थर की कीमत 12 संतरे, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू, सुनार ने 4000 स्वर्ण मुद्राएं और जौहरी ने इसे अनमोल बताया। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हर व्यक्ति एक हीरा है, लेकिन दूसरे लोग हमारी कीमत उनके सामर्थ्य और उनकी जानकारी के अनुसार लगाते हैं। हमें हमारी योग्यता की तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए। योग्यता की कीमत हमें अपनी स्वयं लगानी चाहिए, क्योंकि कोई भी दूसरा मनुष्य उसकी सही कीमत कभी लगा ही नहीं पाएगा। अगर कोई हमारी योग्यता की कीमत लगाएगा तो उसके सामर्थ्य के अनुसार लगाएगा, इसलिए कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बहुत सारे प्रवचन दिए, बहुत सारी बातें बताई और अंतहीन बातें हैं, लेकिन आज के लिए हम इतना ही विराम देते हैं। ध्यान रखें, बुद्ध की बातें आप पढ़ते रहें, सुनते रहें। हमारे जीवन में जिस प्रकार हम गीता की बातें उतारते हैं, उसी प्रकार आज इस बुद्ध जयंती के अवसर पर कुछ सूत्र आपको ज़रूर अपनाने चाहिए और आप देखिए आपका जीवन कितना सफल होता है। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन कथाओं को सुने और सुनाएं, इसका आनंद उठाएं। और हाँ दोस्तों, किसी प्रकार के भी प्रश्न हो आज के दिन तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लें। एक कछुआ आज ज़रूर लगाना है। अगर आपके पास शो पीस है उसको लगाइए, आपके पास पूजा में है चांदी सोने आदि का, वहाँ रखिए विष्णु भगवान के सामने। नहीं तो एक चित्र बना करके कछुए का आज के दिन ज़रूर लगाइए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन की कठिनाइयाँ, ग्रह दोष, वास्तु दोष सभी दूर होते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। आप सभी को विशाख माह की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान।